हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन का पार्ट 2 विद फॉर्मूले एंड सम न्यूमेरिकल्स। जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने इंटीग्रेशन का कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था कि फिजिक्स के अंदर हमें इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ और क्यों होती है। इंटीग्रेशन इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इसके कुछ फॉर्मूले हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन के बेस पे बता देता हूँ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में एक बड़ा बिग डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको बोला था कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई dx तो ये हमें क्या मिलता था, n x n माइनस y। ये डिफरेंशिएशन था। इंटीग्रेशन में ये साइन इंटीग्रेशन का होता है x की पावर n इंटू dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई में n प्लस 1 और साथ में कई बार हम लगा देते हैं एक कांस्टेंट। तो ये मेजर डिफरेंस है। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, ये इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंस एंड डिवीजन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। इंटीग्रेशन में हमें डिफरेंशिएशन होता है और उसका हमें क्या पता करना पड़ता है, फंक्शन पता करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। सेकंड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ द dx। dx का इंटीग्रेशन हमेशा x होगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला dx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx हमेशा कितना होता था, 1 होता था। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ द e की पावर x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x। इंटीग्रेशन ऑफ द e की पावर ax इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर ax और डिवाइड बाय में e। मैं कांस्टेंट अभी नहीं लगा तो इसमें कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। डिफरेंशिएशन अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इसका डिफरेंशिएशन करो तो डिफरेंशिएशन हम कैसे करते थे, d बाय में dx और यहाँ क्या होता था, e की पावर ax। e की पावर ax का डिफरेंशिएशन e की पावर ax और ax का हम यहाँ क्या लिखते थे, a। तो ये बेसिक आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये फोर्थ फॉर्मूला है। फिफ्थ फॉर्मूला हमारा क्या हो सकता है, जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x। तो बच्चों sin x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, sin x का डिफरेंशिएशन होता था cos x, बट यहाँ sin x का इंटीग्रेशन आएगा माइनस cos x। ऐसे ही सिक्स्थ हमारा क्या जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ द sin a की पावर sin ax। तो इसका और एक साथ में dx रूल लेना है। ठीक है, ये फंक्शन के लिए। ठीक है, sin ax इंटू dx। इसमें मल्टीप्लिकेशन में जाता है, उसमें कहा जाता है डिवीजन में। तो sin ax का आएगा माइनस में cos ax और ax का क्या आएगा, a। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मूला नंबर 7 हमारा क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ द cos x इंटू dx। वहां cos x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस sin x, बट यहाँ cos x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin x। ऐसे ही 8 हमारा क्या जा सकता है, cos ax इंटू dx। इसका जाएगा sin ax और डिवाइड बाय में e। ठीक है, अब हम कुछ और फॉर्मूले लेते हैं। इधर ले लेता हूं मैं, जैसे 9 नंबर। आपको पता था कि 10x का डिफरेंशिएशन होता था secant square x। बट अगर इंटीग्रेशन हो इसका secant square x का इंटू में dx तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 10x। ऐसे ही आपको पता था कि जो cot x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस में cot x। तो ये मैं सारे फॉर्मूले यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहा। आपको अगर डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से आता है तो आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अच्छे से कंपैरिजन करके इनको आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही वहां पे आपने देखा था कि secant x का डिफरेंशिएशन क्या होता था। तो secant x का डिफरेंशिएशन होता था secant x 10x। अब यहाँ पे secant x 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, secant x। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। उसके बाद में इंटीग्रेशन में एक हमारा होता है मेन फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाकी जो फॉर्मूले हैं वो आप बुक से लर्न कर लेना। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जैसे मैंने आपको
डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन u डॉट v dx, ठीक है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। डिफरेंशिएशन में हम इसका कैसे करते थे, डिफरेंशिएशन में आपको पता है कि dy बाई में dx और यहाँ क्या होता था ud, तो u ऐसा कैसा, डिफरेंशिएशन पहले v का, फिर v ऐसा कैसा, डिफरेंशिएशन किसका, u का, ये डिफरेंशिएशन होता था। इसका हम कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो बच्चों, इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड। फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा, इंटीग्रेशन किसका लेना है, सेकंड का, बात समझे। फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा, इंटीग्रेशन किसका लेना है, सेकंड का, फिर माइनस में इंटीग्रेशन फिर लगाना है, और फर्स्ट का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो ये रहा फर्स्ट का, हमने क्या ले लिया, डिफरेंशिएशन, और फिर हमें इंटीग्रेशन फिर लगाना है, और सेकंड का हमें क्या लेना है, इंटीग्रेशन, और लास्ट में ये हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन के लिए dx। ये dx तो इंटीग्रेशन के लिए होता है, ये dx ये रहा हमारा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट, फिर इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, और लास्ट में यहाँ क्या आता है, dx आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब जैसे मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस इसके ऊपर भी हम एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में हम लेके चलते हैं, आपको बोला x की पावर 4 into dx, इसका आप इंटीग्रेट कीजिए। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन में बार बार आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, dy बाई में dx x की पावर 4 क्या आता था, 4x की पावर 3। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर 4 प्लस 1, देखो ये फॉर्मूला लगेगा, n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, दैट इज 4 प्लस 1। इसको हम क्या लिखेंगे, x की पावर 5 बाई y प्लस 3। कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, उसका अपना एक फैक्टर है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। जैसे वहां पर log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, और अगर हम 1 बाई x का इंटीग्रेशन कर देंगे तो उसका क्या बनेगा, log x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x इनटू dx, इसको हम क्या लिखेंगे, log ऑफ एक्सपोनेंशियल x। अब जैसे ये भी आ सकता है, आपको बोलते हैं इंटीग्रेट करो 1 बाई में अंडर द रूट x इनटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो देखो इंटीग्रेट, ये रहा dx, ये x की पावर क्या है 1/2, ये ऊपर जाके x की पावर क्या हो जाएगा, -12। अब सेम ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, x की पावर -12 प्लस 1 डिवाइड बाय में -12 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेना, बात समझे। अब एक मैं जनरल आपको दोनों में मैं बताता हूं कि इंटीग्रेशन कैसे रिवर्स पड़ता है डिफरेंशिएशन का। एक हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये रहा क्वेश्चन मेरे पास एक, y इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x एंड प्लस 10, ठीक है। x की पावर 2, इसको आप बोल दीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हमें इसका क्या पता करना है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई में dx डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखो बच्चों 3 ऐसा कैसा, x की पावर 3 का कितना आता है 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का क्या आता है 2x प्लस 7x का क्या आता है 1, और 10 क्या है कांस्टेंट, इसका क्या आता है 0। तो dy बाई में dx ये कितना बना 9x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 7। हमने डिफरेंशिएशन निकाल लिया। यहाँ पे आपको क्लियर कट पता है y किसका फंक्शन है, x का। जैसे जैसे x में चेंज करोगे y में क्या होगा चेंज, तो ये हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब अगर ये हमें यहाँ पे एक टाइप से क्या निकाला हमने डिफरेंशिएशन, स्टार्ट कहाँ से दिया था y इज इक्वल टू fx से,
अब हम इसका क्या निकालेंगे, ये फंक्शन वापस निकालेंगे, मतलब हमें ये वैल्यू वापस मिलनी चाहिए अगर हम इसका क्या करें, इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखो dy यहीं रखो, dx को इधर ले आओ, 9x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 7 और इनटू में यहाँ क्या आया dx। अब दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट। dy का जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या था बच्चों, x ऐसे dy का इंटीग्रेशन क्या आएगा y, इसको आप अलग अलग कर दो, 9x स्क्वायर इनटू में dx ये आना चाहिए, इंटीग्रेट 4x इनटू में dx प्लस में इंटीग्रेट 7 इनटू में dx। अब देखो 9x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x की पावर 3 डिवाइड बाय में 3, ये क्या है x की पावर 3 बाय में 3 प्लस में 4 ये रहा, x dx का क्या आएगा x स्क्वायर बाय में 2 प्लस में 7 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो y इज इक्वल टू क्या आया 3x की पावर 3 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस 7x। देखो बच्चों सेम वही बन रहा है जहां से स्टार्ट किया था, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x। हाँ ये 10 नहीं आ रहा, तो इसलिए हम साथ में क्या लगा देते हैं कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जस्ट अगर हम डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स कर देते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, इंटीग्रेशन मिलता है। अब मैं कुछ एक फॉर्मूलेज आपको कुछ एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ इसी के। जैसे if y is equal to sin square x, और अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है dy by dx, जैसे ये sin 2x है, तो इसका अगर हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos 2x, और 2x का क्या होता है 2, ये आंसर आया। अगर इसी का मैं सेकंड पार्ट कर देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ द sin 2x इनटू dx, इंटीग्रेशन में ऐसे आएगा। अब अगर मुझे इसका इंटीग्रेट करना है तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में cos 2x, और 2x का कहां जाएगा, डिफरेंशिएशन ये आएगा और इंटीग्रेशन ये आएगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ एक और फॉर्मूले देखिए आप, जैसे अगर y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, और मुझे बोला इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो d विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय में dx, dy बाय में dx, और यहाँ क्या है साइन स्क्वायर x। अब देखिए साइन स्क्वायर x का आप जानते हो क्या होता है cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x cos, सॉरी मुझे इसका क्या करना था इंटीग्रेशन करना है पहले। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो इंटीग्रेट साइन स्क्वायर x इनटू dx, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, साइन स्क्वायर x इनटू dx, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मेन आपके क्लास में ये दो फॉर्मूले बड़े साथ चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ द साइन स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन लगाओ। साइन स्क्वायर x का आपको फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर, यहाँ एक ब्रैकेट लगाओ, वी नो दैट, पहले साइन cos 2x, 2 cos स्क्वायर। हाँ देखो बच्चों मैं यहाँ एक बार नोट कर देता हूँ फॉर्मूले, cos 2x, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 इज इक्वल टू 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x। ऐसे ही sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। इस फॉर्मूले से ये दोनों बन जाएंगे, मेन फॉर्मूला ये है, इससे ये दोनों बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंटीग्रेशन किसका, sin स्क्वायर x dx का। तो देखो इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये रहा sin स्क्वायर x, 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x किसके इक्वल है cos 2x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में cos 2x डिवाइड बाय 2।
बात समझे? इसको आप ऐसे लिख सकते हो और साथ में क्या है dx। अब देखो इनको आप डिफरेंट कर दो, 1/2 इंटू डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन cos 2x इंटू डी एक्स बाई 2। अब 1/2 तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस में ये 1/2 फिर कहाँ है बाहर, इंटीग्रेशन किसका cos 2x dx का, तो cos 2x dx का क्या होता है sin 2x और 2x का क्या होता है 2। हमारे पास आंसर क्या आया x/2 माइनस में sin 2x बाई 4। साथ में अगर आपको कांस्टेंट लगाना है तो आप लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही मैं निकालता हूं इंटीग्रेशन किसका cos स्क्वायर x इंटू dx का। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x इंटू dx, ये रहा cos स्क्वायर x। इसको यहीं रखो, इसको इधर लेके आओगे तो ये प्लस में जाएगा और 2 आ जाएगा नीचे, तो दैट इज 1 प्लस में cos 2x बाई 2 और साथ में क्या आ जाएगा dx। अब सेम वही है, इंटीग्रेट करो 1/2 इंटू dx को, फिर इंटीग्रेट करो cos 2x बाई 2 इंटू में dx को, ठीक है। इसका क्या आएगा x/2, ये 1/2 बाहर है, cos 2x का क्या आ जाएगा sin 2x और 2x का क्या आएगा 2, एक में प्लस और एक में माइनस, ठीक है। तो ये इसके हुए हमारे दोनों फॉर्मूले के इंटीग्रेशन। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड, ठीक है। जैसे आपको किसी ने ये बोल दिया कि x की पावर 4 प्लस में 1 में x की पावर 3/2 इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगेन क्या है, दोनों को डिफरेंट लिखना है, x की पावर 4 इंटू dx प्लस में इंटीग्रेशन 1 में x की पावर 3/2 इंटू dx। x की पावर 4 का x की पावर 5 में 5 प्लस में, अब इसको हम क्या करें इंटीग्रेट लगाओ, x की पावर -3/2 इंटू dx ऊपर लेके जाओ, यह आएगा x की पावर 5 में 5 प्लस में, अब क्या करना है x की पावर -3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय में -3/2 प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। अब हम करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर एक क्वेश्चन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जैसे मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि u v इंटू dx, तो हम क्या करते हैं u ऐसा का ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ द u इंटीग्रेशन ऑफ द v dx और साथ में यहाँ क्या ले लेते हैं dx। हर इंटीग्रेशन में dx आएगा, तो ये dx तो इसका इंटीग्रेशन था और ये dx तो इंटीग्रेशन के साथ है और ये dx बाहर वाला है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन मत होना। अब जैसे मैंने आपको बोला इंटीग्रेट कीजिए x इंटू में cos x इंटू में dx को, तो अब इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कीजिए, इसको सेकंड। इसके लिए भी एक होता है कि जरूरी नहीं हर बार cos को फर्स्ट ही मिले, जरूरी नहीं हर बार cos को सेकंड ही मिले, cos को फर्स्ट भी मिल सकता है। इसका मैथमेटिक्स में ये कंप्लीट चैप्टर है जहाँ पे इसका एक टेबल है कि आई थिंक लॉगरिथम को हम फर्स्ट लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड लेते हैं ऐसा, तो बट फिजिक्स में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। तो देखो बच्चों फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा लेंगे x, इंटीग्रेट किसका करना है सेकंड का, तो सेकंड कौन है, सेकंड है cos x इंटू dx माइनस लगाओ इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, तो सेकंड ये रहा सेकंड का इंटीग्रेशन। अब हम सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ वैसे लिख लो, वरना चलो हम आगे भी कर सकते थे, इंटू में dx। अब देखो x cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x माइनस में dx बाई dx कितना बनेगा 1, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x और बाहर क्या है dx। तो ये आया आपका x sin x माइनस में इंटीग्रेशन अगेन किसका करना पड़ेगा sin x का, तो ये क्या आया x sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में cos x और प्लस में क्या आ जाएगा एक कांस्टेंट। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आएगा x sin x प्लस में cos x। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। इसके अलावा भी मैं देखता हूँ अगर कोई और क्वेश्चन रहता है, तो इसमें लगभग हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर इतनी चीज़ें आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। बेसिक
You have to remember the formula of the differentiation. Then next, integration. What is the difference between differentiation and integration? Just remember that the integration is the just reverse process of differentiation. And all mathematical tools formula like algebra formula, trigonometry formula, logarithm, coordinate system, quadratic equation, what is the difference between degree and radian, then differentiation and integration. तो नाउ ये जो हमारा मैथमेटिकल टूल्स था ये हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। एक मैं बेसिक चीज आपको और बता देता हूँ जाते जाते। जैसे देखो बच्चों, अगर हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें क्या मिलता है? एक्सीलरेशन। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे क्या मिलती है? वेलोसिटी। ठीक है, ये चीज आपको पता है। अब आप क्या करो, dv किसके इक्वल आया? a dt के। ठीक है, dv किसके इक्वल आया? a dt के। इसका मतलब dt टाइम में कितना चेंज हो रहा है? dv फुल टाइम में कितना चेंज होगा? इंटीग्रेट कर दो तो dv का इंटीग्रेशन, जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या था? x ऐसे dv का, तो इंटीग्रेशन ऑफ a dt। एक फार्मूला ये भी बन सकता है। ऐसे ही यहाँ से मैंने क्या किया था, देखो अगर मैं वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे क्या मिलता है? एक्सीलरेशन। बट अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सीलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई। ऐसे ही अगर मुझे यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? v डॉट dt। ठीक है, फुल टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे इसमें हम लगा सकते हैं कि टाइम हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, टाइम t0 इज इक्वल टू कहाँ जा रहा है? t है, तो वो उसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो dx का इंटीग्रेशन x और ये यहाँ पे क्या आएगा? v इंटू dt। ये फॉर्मूले भी आपको यूज होंगे, इसको हम बोलते हैं कैलकुलस। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर द पार्ट ऑफ कैलकुलस। ठीक है, तो ये हमारा मैथमेटिकल टूल्स हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को अच्छी तरह से करना है ताकि 11th की फिजिक्स में और +2 की फिजिक्स में आपको ये पता चले कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।